गाय की आंख में आंसू, ये अच्छी बात नहीं। तो परीक्षित जी देखते हैं कि गौ माता रो रही है, इनकी आंखों में आंसू है और बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं। चिंता में पड़ गए, कौन है ये? तुम मृणाल धवल पादिर्न्यूनः पदाचरण वृषरोपेण किं कश्चिद् देवो नः परिखेदयन्। परीक्षित ने गौ माता को प्रश्न किया। गाय की आंख में आंसू देखे, गाय रो रही है और गाय के पीछे एक काला पुरुष है, लोहे का डंडा लिए, वो गाय को मारता हुआ आ रहा है। तो परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। किम छत्रबंधून् कलिनोपशिष्टानि राष्ट्राणि वा तैरप्रोपितानि। गौ माता को पूछा, आपका वेश तो गाय का है, पर आप कोई साधारण गाय नहीं लग रही हैं, आप कौन हैं? तो गौ माता ने कहा, राजा मैं पृथ्वी हूं, गाय के रूप को धारण करके आई हूं। मैं बहुत परेशान हूं, मेरे ऊपर इतने दुष्ट हैं जो एक दूसरे के सुख को नहीं देख सकते, साधु संतों को दुखी करते हैं, यज्ञ में विघ्न डालते हैं, जो सत्कर्म से वंचित हैं, ऐसे पापाचारी पुरुष मेरे ऊपर रहते हैं। उनके भार से मैं पीड़ित हूं, मैं दुखी हूं, मेरी रक्षा करो। जब से कृष्ण गए हैं गोलोक धाम को, तब से मेरे ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। परीक्षित जी ने बैल से पूछा, तुम कौन हो? तुम मृणाल धवल पादिर्न्यूनः पदाचरण वृषरूपेण किं कश्चित् देवो नः परिखेदयन्। परीक्षित जी ने कहा कि आप बैल के रूप में हैं, बैल का शरीर है, आप बैल नहीं है। बताइए हे देवता, आप कौन हैं? तो जो बैल के रूप में थे वो धर्म देवता है। उन्होंने कहा, मैं धर्मराज, मैं धर्म हूं। और ये काला काला पुरुष कौन है? बोले कलियुग है। परीक्षित को गुस्सा आया, कलयुग में इतनी हिम्मत कि मेरे प्रशासन में, मेरे शासन में, मेरे राज्य की सीमा के अंदर, और ये कली प्रवेश कर गया और गौ माता को यानी पृथ्वी माता को और धर्म देवता को दुखी कर रहा है। तुरंत निकाला बाण और धनुष पर चढ़ाया, और जैसे ही चढ़ाया बस कलयुग आकर चरणों में गिर गया, परीक्षित के चरणों में गिर गया। चरणों में गिर गया तो परीक्षित जी ने सोचा कि इसको मार दूं, परंतु जिस समय युधिष्ठिर ने परीक्षित को राज तिलक किया था, तो परीक्षित को युधिष्ठिर ने यह समझाया था कि बेटा, यदि कोई शत्रु तुम्हारी शरण में आ जाए तो उस पर बाण नहीं चलाना, उसको क्षमा कर देना। तो आज परीक्षित ने कलयुग को जीवित छोड़ दिया, मारा नहीं, लेकिन कलयुग को कहा कि आज के बाद तुम यहां नहीं रहोगे। तो मैं कहां जाऊं? 4 स्थान दिए। दूतपानं त्र्याशूनो यत्र धर्मस्य तुर्विदः। 4 स्थान दिए कलयुग को रहने के लिए। जो लोग शराब पीते हैं वहां तेरा वास होगा, जो लोग जुआ खेलते हैं वहां कलयुग का वास होगा, जो लोग पराई बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखते हैं वहां तेरा वास होगा, और जो लोग हिंसा करते हैं, जीवों को सताते हैं, जीवों को पीड़ा देते हैं, वहां तेरा वास होगा। ध्यान देना, कलयुग कहां कहां पर है? 4 स्थानों पर कलयुग है।
जहाँ लोग मदिरा पान करते हैं वहाँ नशे के रूप में कलयुग होता है। जहाँ लोग जुआ खेलते हैं वहाँ छल के रूप में कलयुग होता है। और जहाँ लोग पराई बहन बेटी को बुरी नजर से देखते हैं काम के रूप में कली होता है। और जहाँ जीवों को पीड़ा दी जाती है वहाँ हिंसा के रूप में कली होता है। चार स्थान दिए। कलयुग ने कहा राजा आपने तो जो स्थान मुझे दिए हैं, तुम्हारा तो राज्य इतना सुंदर है कि तुम्हारी पूरी प्रजा में न कोई जुआ खेलता है, न कोई शराब पीता है, न कोई हिंसा करता है, न कोई पराई बहन बेटी को बुरी दृष्टि से देखता है। तो इसका मतलब तो यह है कि मैं तो यहाँ रह ही नहीं पाऊंगा। कोई एक अच्छा सा स्थान दे दीजिए। अब तो भगवान जाने क्या हुआ, परीक्षित का मन परीक्षित जी के मुख से निकल गया, कोई बात नहीं, जाओ तुम्हारा सोने में वास होगा। अब देखो बाढ़ का निशाना ठीक जगह लग गया। परीक्षित जी ने बोल दिया कि तुम्हारा सोने में वास होगा। तो कलयुग ने कहा अब बन गई बात, सोना तो इनके यहाँ भी है। तो बताते हैं कि परीक्षित जी के मुकुट में कलयुग आकर बैठ गया। ठीक बात है ना, सोने में कलयुग का वास है, ये बात सही नहीं है। देखो भैया, जो सोना तुम्हारा है उसमें कलयुग का वास नहीं है। पराई संपत्ति है जो, उसको तुमने हड़प लिया है, पराया धन है, दूसरे का सोना तुमने अपना बना लिया, उसमें कलयुग का वास है। ध्यान देना, जो तुमने नीति धर्म से सोना कमाया है वो तुम्हारे सोने में कलयुग नहीं है, उस सोने में तो भगवान है। क्योंकि भगवान का एक नाम है हिरण्यगर्भ। ध्यान देना, जब हम लोग दान करते हैं, पूजा करते हैं, भागवत कथा करते हैं तो सोना जरूर दान करते हैं। स्वर्ण दान सबसे बड़ा दान होता है। तो सोने में भगवान है, सोने में कलयुग नहीं है। लेकिन कलयुग कहाँ है? बोले कलयुग वहां है जो धन संपत्ति अन्याय से कमाई जाती है, जो दूसरों का धन हड़प लिया जाता है। आज में 1000 रुपए है मेरे पास, कल 5000 हो जाए, परसों 5 लाख हो जाए, ऐसा सोचते सोचते जो दूसरों की संपत्ति को अपना बना लेते हैं, ऐसी संपत्ति में कलयुग का वास है। और पराई बहन बेटी को जो बुरी दृष्टि से देखते हैं, वहां कलयुग का वास है। हमारे ब्रजवासी एक कहावत कहते हैं, हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि झूठी बोले झूठो खाए, पर स्त्री को कंठ लगाए, सो नर तर बैकुंठ में जाए। हम व्यासपीठ से रोज कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जिनके हृदय सांच है तिनके हृदय आप माने भगवान। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सांच बराबर तप नहीं, सत्य के बराबर कोई तप नहीं। सबसे बड़ा तप है सत्य बोलो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ के समान पाप नहीं है, झूठ जितना बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं।
और जिनके हृदय सांच है तिनके हृदय आप यानी भगवान, जो सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भगवान रहते हैं। और हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि सत्य मत बोलो, झूठ बोलो। तो ब्रजवासी कहते हैं कि झूठी बोले और झूठों खाए और पर स्त्री को कंठ लगाए। अरे राम राम, पराई बहन बेटी को तो देखना महापाप है, बुरी दृष्टि से ताकना बहुत बड़ा पाप है। और ब्रजवासी कहते हैं कि झूठी बोले और झूठों खाए, झूठ बोलना पाप, झूठा खाना पाप, और पर स्त्री को देखना महापाप, बुरी दृष्टि से देखना महापाप। ब्रजवासी कहते हैं झूठी बोले झूठो खाए, पर स्त्री को कंठ लगाए, सो नरतर बैकुंठ में जाए। अब तरोगे कि मरोगे? पर भैया बड़ा सुंदर अर्थ है इसका। झूठी बोले, झूठ बोलो, पर कहाँ झूठ बोलो? कुछ स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोलना चाहिए, सत्य नहीं बोलना चाहिए। आप किसी बहन बेटी का विवाह करने के लिए जा रहे हैं और आपको कोई सुंदर घर वर मिल गया, आपके झूठ कहने से, थोड़ा बहुत झूठ बोलने से किसी की बिटिया अच्छे घर में जा रही है तो झूठ बोल दो, क्योंकि उसका जीवन सुखी रहेगा, तुम्हें आशीर्वाद देगी, दुआ देगी। किसी बहन बेटी को अच्छे घर में भेजने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़े तो बोल दीजिए, कोई नुकसान नहीं। आपके सामने से होकर कोई गाय निकल गई और कसाई पीछे आया, उसने पूछा इधर से होके गाय निकली है, यदि तुमने हाँ कर दिया तो वो उसको मार देगा, उसके लिए आप झूठ बोल दो। यदि वो कहे गंगा जल उठाओ तो उठा दीजिए, कोई दोष नहीं, आपको पाप नहीं लगेगा। तीसरी बात, कोई व्यक्ति के गले में फांसी का फंदा पड़ गया है और वो निर्दोष व्यक्ति है, और उस व्यक्ति के लिए आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, आपने कुछ नहीं देखा फिर भी आपको बोलना पड़ रहा है कि मैंने देखा है कि ये निर्दोष है, तो उसके प्राणों की रक्षा के लिए यदि आपको रामायण भागवत गीता पर हाथ रखना पड़े, आपको गंगा जल उठाना पड़े, तो झूठ बोल दीजिए, उठा दीजिए, वो दोष नहीं है। किसी के प्राणों की रक्षा आपने झूठ बोलने से हो रही है तो ये सबसे बड़ा पुण्य है, वहां पर झूठ बोल दो। तो ऐसे झूठी बोले और झूठो खाए, और झूठ खाना गीता में कहते हैं उच्चिष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। जो बासा खाते हैं, झूठा खाते हैं, अधपका खाते हैं, वो नरक को जाते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि झूठा खाए, झूठा खाओ। अब झूठा किसका खाओ? आपके घर में जो भी चीज आई है, आपके घर में जो भी कुछ है, भगवान का भोग लगाओ पहले। आपके घर में आज कोई अच्छी मिठाई बनी है तो एकदम मत टूट पड़ो खाने के लिए, पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ। आपके घर में यदि 5 किलो गुड़ भी आता है तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। आपके घर में नई मोटरसाइकिल आती है तो पहले चाबी ठाकुर जी की अलमारी में रख दो, भगवान को समर्पित कर दो। और यदि आपके घर में 4 व्हीलर आता है, 4 पहिए की गाड़ी आती है, तो ठाकुर जी को चाबी सौंप दो, आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी से कभी दुर्घटना नहीं होगी। आपके घर में नए कपड़े आते हैं तो पहले ठाकुर जी को पहना दो। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। जिनके घर में जो भी कुछ आता है ठाकुर जी को समर्पित हो जाता है। आप एक गिलास पानी भी पीते हैं तो पहले भगवान को पिलाओ। झूठो खाए,
जो भी कुछ खाएं आप ठाकुर जी का झूठा खाएं, बिहारी जी का भोग लगा के खाएं। तो झूठी बोले झूठो खाए, दो बातों की समस्या का समाधान तो हो गया। अब ये तीसरी बात बड़ी खतरनाक है, पर स्त्री को कंठ लगाए। पराई बहन बेटी को हृदय से लगाओ, आलिंगन करो उसका, ये बात तो ठीक नहीं। पराई स्त्री कौन है? पर स्त्री को कंठ लगाए। ये जो कंठी माला होती है ना, तुलसी की माला, ये किसकी स्त्री है? शालग्राम जी की। ये तुलसी माँ जो है ना, तुलसी की जो माला है, ये तुलसी शालग्राम की पटरानी है, शालग्राम की पत्नी। तो इन ठाकुरानी को, इन महारानी को हृदय से लगाओ, गले में सदा धारण करो। तुलसी के बिना ठाकुर प्रसन्न नहीं होते। आप जो भी 56 भोग लगाओ, तुलसी न डालो तो ठाकुर जी एक का भी भोग नहीं लगाते। तुलसी मत जन्मा सदा तम केशव प्रिय केशवाचिनोम ताम वरदा भव शोभने तुलसा कृता नामासि सततम केशव प्रेम स्नानम कुरु महादेवी कल्याणम कुर्मं सर्वदा तुदंग शंभुवैर नित्यं पूजयामि यथा हरिम तथा कुरु पवित्रंगी कलौ मल विनाशिनी। वो तुलसी कैसी है? तुलसी बोले 8 पहर 64 घड़ी और ठाकुर पर ठकुरानी चढ़ी। 8 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर पर ठकुरानी चढ़ी। ठकुरानी कौन? तुलसी, ठाकुर शालग्राम जी। तो जो शालग्राम जी का भोग लगाए, ठाकुर जी का भोग लगाए, वो तुलसी दल डाल के लगाए। तो ये जो कंठी माला है, इसको जो धारण करते हैं, पर स्त्री को कंठ लगाए, सोनर तर बैकुंठ में जाए। ध्यान देना, तुलसी माला को जरूर धारण करें। और देखो तुलसी की माला कौन सी धारण की जाती है? ये जो माला होती है ना, इसको कंठी बोलते हैं। कंठी का मतलब जो कंठ में रहती है। और जो बड़ी माला होती है ना 108 मोती वाली, उसको धारण मत कर लेना, उसको धारण नहीं करना चाहिए। हर समय उसको धारण नहीं कर सकते। आप यदि शौच के लिए जाएंगे, आप मल त्यागने के लिए जाएंगे, तो उस समय भी कंठी आपको नहीं उतारनी है, ये आपके गले में पड़ी रहेगी। और कंठी का नियम होता है, जो झुकने की बात अपनी आंखों से न दिखे वो होती है कंठी। और जो माला होती है उसको तो जपने के समय ही हाथ में लेना चाहिए। तो ये तुलसी की माला है, कंठी है ये, इसको जो धारण करते हैं आनंद है। और जो लोग तुलसी की माला कंठी धारण करते हैं, उनके पास कभी यमराज नहीं आते, यमराज के दूत नहीं आते। क्यों? यमराज के दूत डर जाते हैं। किसी बहन बेटी के मांग में सिंदूर है और आप उसको पूछें आप कुंवारी हैं कि विवाहिता हैं? कितने बड़े मूर्ख हैं आप। पूछने की क्या जरूरत है? उसके मांग का सिंदूर बोल तो रहा है कि मैं विवाहिता हूं, मैं कुंवारी नहीं हूं। उसके मांग का सिंदूर तुम्हें संदेश दे रहा है मैं विवाहिता हूं। इसी प्रकार से जिन्होंने तुलसी की कंठी को धारण कर लिया है, वो जो साधु संत है ना, वो विवाहित है। उनकी शादी हो गई, सगाई हो गई, किसके साथ? ठाकुर जी के साथ। उनका पाणी ग्रहण भगवान ने किया है, इसलिए उनके पास कभी यमराज के दूत नहीं आ सकते। वो डरते हैं क्योंकि इनका संबंध भगवान के साथ हो गया है। तो ये बड़ा आनंद है। तो पर स्त्री को कंठ लगाए, सोनर तर बैकुंठ में जाए।